जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? क्या सिर्फ देश से प्यार करना काफी है या इसका मतलब कुछ ज्यादा गहरा है? चलिए आज जगदीश जगोश की एक कहानी के जरिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि आखिर एक सच्चा देशभक्त होता कौन है। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब वो हमें त्याग और बलिदान की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाएगा। देखिए, प्यार करना तो एक एहसास है, एक भावना है, लेकिन सच्ची देशभक्ति वो इससे एक कदम आगे है। कहानी हमें बताती है कि ये एक तरह का वादा है, एक प्रतिज्ञा। और कैसी प्रतिज्ञा? ऐसी कि कोई अपने देश के लिए अपनी सबसे कीमती चीज मतलब अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए। और इस गहरी बात को, इस जज्बे को समझने के लिए सबसे अच्छा जरिया है एक कहानी। जी हाँ, जगदीश जगोश की लिखी हुई कहानी वतन पर मरने वाला। ये कहानी हमें दिखाती है कि ये जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो असल में दिखती कैसी हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से और देखते हैं कि उसकी जिंदगी का सफर हमें देशभक्ति के बारे में क्या कुछ सिखाता है। तो कहानी का जो हीरो है वो एक ऐसा इंसान है जिसके लिए देश महज एक लफ्ज नहीं है। नहीं, ये तो उसकी पूरी पहचान है, उसकी रग रग में बसा है। और उसका अपने वतन के लिए जो प्यार है ना, वो बेहिसाब है, बेइंतहा, बिना किसी शर्त वाला। और हाँ, ये प्यार सिर्फ बातों बातों वाला नहीं है। असलियत में ये हीरो अपने परिवार, अपने खुद की खुशियां, अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब हर चीज से ऊपर अपने देश को रखता है। और यही यही वो बुनियाद है जिस पर उसका पूरा किरदार खड़ा है। ये जो चुनाव है ना उसका, बस यही चीज उसे आम से खास बना देती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी हीरो का असली टेस्ट तो मुश्किल वक्त में ही होता है। तो जब देश पर संकट के बादल छाते हैं, जहां ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, वहीं ये हीरो एक पल की भी देरी किए बिना उस खतरे से सीधी टक्कर लेने के लिए आगे आ जाता है। और ये कोई आंख बंद करके कूदना नहीं है, नहीं। उसे पता है, उसे आने वाले हर खतरे का पूरा पूरा अंदाजा है। वो ये भी जानता है कि इस रास्ते पर शायद मौत से सामना हो जाए, लेकिन उसके कदमों में जर्रा सी भी हिचकिचाहट नहीं है। पीछे हटना, वो तो जैसे उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सच्ची देशभक्ति का आखिरी इम्तिहान होता है। अपने देश की हिफाजत की वेदी पर वो अपना सबसे बड़ा बलिदान देता है, अपनी जान कुर्बान कर देता है। पर इस हीरो का बलिदान ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं है। असल में ये एक बहुत पावरफुल मैसेज की शुरुआत है। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस बलिदान के पीछे का असल मतलब, इसका मूल सिद्धांत क्या है। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझाती है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ एक फीलिंग या एक इमोशन नहीं है, बल्कि ये एक एक्शन है, एक काम है। अपने देश के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देने का एक पक्का इरादा। तो फिर इस दमदार कहानी से क्या सीखा जाए? कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए इसे 3 आसान पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो इस कहानी से 3 चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली बात, देश सबसे पहले, मतलब अपनी ख्वाहिशें, अपनी जरूरतें सब देश के बाद। दूसरी बात, निडर होना। एक सच्चा देशभक्त डरता नहीं, बल्कि डर का सामना करता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, बलिदान, क्योंकि आखिर में यही वो चीज है जो बातों को सच्चाई में बदलती है। तो ये कहानी हमें देशभक्ति की एक ऐसी परिभाषा देती है जो बलिदान पर टिकी है, लेकिन जाते जाते ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। सवाल ये है कि ऐसे महान बलिदान का सम्मान करने का सच्चा तरीका आखिर है क्या? क्या सिर्फ उन्हें याद कर लेना ही काफी है, या फिर सम्मान का मतलब कुछ और होता है? इस पर सोचना तो बनता है।